तो पूरा एक झारखंड के पूरा गाँव जितना है, उस गाँव की एक संस्कृति थी अखड़ा की संस्कृति। तो उस अखड़ा का संस्कृति जो था धीरे-धीरे लुप्त हो जा रहा था। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि क्यों ना उस अखड़ा के संस्कृति को ऊपर किया जाए। है पानी है वो सब यहाँ पर रहेगा पहले की भांति ही। और जो इसका सजावट अभी आपको अधूरा दिख रहा है, कल जब आप आएंगे तो लगेगा कि आप वानखेड़े स्टेडियम के अंदर में प्रवेश किए हैं। और यहाँ जब आयोजन शुरू हो जाएगा तब आपको लगेगा कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के त्यौहार, झारखंड की परंपरा और झारखंड की लोक आस्था कितना मजबूत है। जोहार, नमस्कार, मैं अजय ब्लॉग्स और अभी हम मौजूद हैं डुमरी प्रखंड के एसएसकेवी हाई स्कूल के मैदान में। और आज हम बात करने वाले हैं कल के जो कि प्रोग्राम है 11 सितंबर बुधवार जब्बर करम आखड़ा, जो प्रत्येक वर्ष होते रहता है और कल के भी दिन होना है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष श्री मोतीलाल महतो और महासचिव दिनेश साहू और भी तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ इन लोग यहाँ पर इंतजाम किए हैं और कल कितने क्राउड में यहाँ पर भीड़ होगी और क्या ही कुछ कहाँ से बड़े छोटे कलाकार कहाँ से आएंगे, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जोहार है आपको हमारे चैनल में। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से करम जोहार। तो बताइए कल का क्या प्रोग्राम है आप लोग और कितने जगह से चंदा इकट्ठा हुआ, कि क्या मतलब माहौल बनेगा कल? देखिए, जब हम लोग ने आंदोलन शुरू किया था तो भाषा और संस्कृति को लेकर शुरू हुई थी। पहले भाषा के लेकर, फिर धीरे-धीरे संस्कृति को संरक्षित करने की बात आई थी। तो संस्कृति को संरक्षित करने में संस्कृति में सभी चीज़ें आती हैं, जैसे भाषा, खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, सारी चीज़ संस्कृति में आती है। तो उसी क्रम में हमारा जब आंदोलन चला तो उसी बीच में हमारा करम आया। तो क्या हो रहा था कि झारखंड में करम तो मनाया जा रहा था, छोटे-छोटे चीज़ों में मनाया जा रहा था। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उसको लग रहा था कि हमारी जो पर्व है, जो त्योहार है, जो संस्कृति है, वो बहुत छोटा है। वो है दृष्टि से देखती थी, हीन भावना से देखती थी। तो हम लोगों ने पूरे जेबीकेएसएस की टीम ने एक विचार किया, क्यों ना अपने संस्कृति को, अपने त्योहार को बड़ा करके दिखाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो उस चीज़ को समझ सके और अपना भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके, अपने पर्व त्योहार, अपने खान-पान, अपने पहनावा पर गर्व कर सके। तो उसी के दरमियान में हम लोग 2022 में सबसे पहले जबर करम अखड़ा सजाए थे, यही डुमरी की धरती पे। 2022 से मतलब शुरू हुआ था? हाँ, 2022 में जबर करम अखड़ा। अखड़ा का मतलब होता है कि गाँव का जो चारों तरफ का जहाँ रास्ता मिल के आता है, उसको अखड़ा बोला जाता था। पहले गाँव में एक अखड़ा होता था। वो अखड़ा में क्या होता था कि पर्व त्योहार में जैसे सोहराय हो गया, करम हो गया, जितिया हो गया, तो आदमी उस अखड़ा में नृत्य करता था, नृत्य नाचता था, प्रस्तुत करता था। और जब ये पर्व त्योहार खत्म होता था तो वहाँ के बैठकी होता था, पंचायती होता था, किसी भी चीज़ का फैसला होता था, तो वो एक अखड़ा है। और तो प्रत्येक कल के दिन जो कि सुन लीजिएगा, तो पूरा एक झारखंड के पूरा गाँव जितना है, उस गाँव की एक संस्कृति थी अखड़ा की संस्कृति। तो उस अखड़ा का संस्कृति जो था धीरे-धीरे लुप्त हो जा रहा था। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि क्यों ना उस अखड़ा के संस्कृति को ऊपर किया जाए, वो बनाया जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने 2022 में जबर करम अखड़ा सजाया, जो 100 बाय 100 का करम अखड़ा था, जो अभी देख रहे हैं वही डिजाइन में है। बहुत बड़ा सा अखड़ा, जो पूरा झारखंड क्या-क्या, हमें नहीं लगता कि हम लोग से बड़ा अखड़ा कोई बनाता होगा। तो उस अखड़ा को दिखाया और सभी बच्चियों को हम लोगों ने इन्विटेशन भेजा कि जितने भी अखड़ा में नाचती हैं अपने गाँव में, अपने पंचायत में, वो सारी आएँ और अपने बड़ा सा अखड़ा में अपना नृत्य प्रस्तुत करके दिखाएँ। तो जब हमने पहली बार इस चीज़ को किया तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। लाखों की संख्या में लोग जुटे, बहुत ही अपनी संस्कृति के प्रति लगाव दिखा, अपनी भाषा के प्रति लगाव दिखा, अपने पहनावा के प्रति लगाव दिखा। तो हमें लगा कि नहीं, कहीं न कहीं हमारी भाषा और संस्कृति जो दबी हुई थी, वो अब कहीं न कहीं व्यापक रूप ले रही है। और इस कारण से आज देखिए, ये तीसरा साल जो होने जा रहा है, सफल आंदोलन, ये कार्यक्रम होने जा रहा है। 2 साल सफल रहा, ये तीसरा साल है जो। तो कल के कार्यक्रम में कुछ पुरस्कार भी रखा गया क्या करमेती लोग? नहीं, हम लोग का देखिए कभी पुरस्कार का कोई ये नहीं रहा है। हम लोग केवल एक दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बड़ा है। पुरस्कार का यहाँ कोई नहीं, कोई खेल का मैदान नहीं है। केवल सारी बच्चियाँ आएँगी, सारी महिलाएँ आएँगी, जो अपना लोकगीत गाने जानती हैं, जो बच्चियाँ गाने जानती हैं, जो नृत्य करने जानती हैं, वो आके नृत्य कर सकती हैं। यहाँ प्राइज़ का कोई ये नहीं, स्थान नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए दिनेश साहू जी से जानते हैं। सबसे पहले जोहार है आपको। जोहार आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हमारी ओर से करम तो जोहार। कल के प्रोग्राम को लेकर क्या आप लोग मतलब ये वो कर रहे हैं? इस ऐतिहासिक ग्राउंड का एक अपना इतिहास रहा है। हमेशा जब जेबीकेएसएस यहाँ कोई भी कार्यक्रम किया है, वह हर बार पिछले बार से बढ़ कर के होता रहा है। हमको पूरा भरोसा है कि इस बार भी बहुत ही बृहत स्तर पर ये तैयारी चल रही है और वैसा ही ऐतिहासिक यहाँ फिर से अपना ही रिकॉर्ड मतलब पिछले वर्ष के जैसा ही रहेगा कि इस बार कुछ यूनिक देखने को मिलेगा? उससे बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। जो हुजूम, जो उत्साह, जो उमंग है, वह धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। पूरे झारखंड में आप देखेंगे कि महज 2 वर्षों के इतिहास में, छोटे से कालखंड में, जिस तरीके से इस आयोजन ने पूरे झारखंड में अपना पांव पसारा है, कहीं ना कहीं अब लोगों को अपनी संस्कृति, अपने पर्व त्योहार पर एक प्राउड फील होने लगा है।
और हर छोटे से छोटे स्तर पर भी इसका आयोजन होने लगा है। आप झारखंड के जिस भी इलाके में जाइए, जहां थोड़ा भी कर्मा का अगर असर था, वहां अब इसका आयोजन होने लगा। ये इसका प्रभाव क्या सूचना देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? हम ये कहना चाहेंगे कि कल के कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए, कल के विराट कर्म अखाड़ा में हम लोग शामिल होते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। जैसे कि देखा गया 2022 या 23 में करमेती लोगों के लिए खाने होने के लिए खिचड़ी का व्यवस्था किया गया था शायद, तो क्या इस बार भी कुछ व्यवस्था है क्या? इस संदर्भ में जो हमारे आयोजन कमेटी के जो सदस्य हैं, उन लोगों की और से जानकारी होगी, क्योंकि मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, यहाँ सिर्फ देख रेख के लिए आया हुआ हूं, तो विशेष जानकारी वो लोग देंगे। लेकिन हाँ, जो व्यवस्था है वह पूरा मुकम्मल रहेगा। जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, पानी है, वो सब यहाँ पर रहेगा पहले की भांति ही। और जो इसका सजावट अभी आपको अधूरा दिख रहा है, कल जब आप आएंगे तो लगेगा कि आप वानखेड़े स्टेडियम के अंदर में प्रवेश किए हैं। और यहाँ जब आयोजन शुरू हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के त्योहार, झारखंड की परंपरा और झारखंड की लोक आस्था कितना मजबूत है, कितना समृद्ध है, उसका सुंदर सा स्वरूप आपको कल देखने को मिलेगा। और उस सुंदर से स्वरूप में एक खिलता हुआ पुष्प आपको टाइगर जयराम महतो दिखेंगे, जो अपनी पुराने अंदाज में, वही अंदाज में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जैविक एसएस के जितने भी समर्थक हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करके इस सभा को, चाहे समारोह को सफल बनाते हैं। तो इस समारोह में कितने लोग का अभी सहयोग मिल चुका है? हमारा कार्यक्रम जैसा कि इतिहास रहा है, हमारे आंदोलन का जन भागीदारी से सुनिश्चित होती है। और इस कार्यक्रम के आयोजन में भी जन भागीदारी ही बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे वो व्यावसायिक संघ के लोग हैं, बुद्धिजीवी हों या फिर नौकरी पेशे के लोग हों, सभी लोग ने सभी सहयोग लोगों ने किया है। सहयोग किया है। और वास्तव में कहिए, ये हम जैसे आंदोलनकारियों की क्षमता के भीतर की बात नहीं थी, कहीं न कहीं आम जनमानस के सहयोग से ही यह सफल हो रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ बात है, और हमारे पीछे तमाम देख सकते हैं कि उधर पंडाल का ठोकाई मतलब चल रही है, इंतजाम अभी से मतलब शुरू हो गया है। और मेरे ख्याल से रात भर ये चलेगा। उधर कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा उधर दिखाइए चारों तरफ। और आज जो यहाँ थोड़ा बहुत मीटिंग चल रही थी कल को लेकर, तो अगर आप लोग भी नए हैं या तो पिछले वर्ष आ चुके हैं, तो आप लोग से भी निवेदन होगा कि कल के इस समारोह में जरूर आइए और इस समारोह को सफल बनाइए। और यहाँ का भीड़, क्राउड, आप लोग भी कर्म महोत्सव को और खोटे गाने को लेकर झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करें। जोहार, धन्यवाद।